आज होली का त्योहार है। सभी बहुत खुश हैं। हम भी बहुत खुश हैं। हमारे परिवार वाले सदस्य सभी खुश हैं। गांव में सभी लोगों के मुख पर प्रसन्नता की लहरें दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो आज संसार की सारी खुशियां हम लोगों के साथ झूम रही हैं। ऐसे में भला किसको आनंद नहीं आएगा। सभी बच्चे घर के बाहर वाली गली में खूब रंगों से सराबोर हैं। सब एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। सभी बहुत खुश हैं। मैंने भी झटपट हाथों में एक दो गुजिया ली और मम्मी से रंग लेकर के सभी की भीड़ में शामिल हो गया। उन दिनों मेरी उम्र वही 12-13 साल की रही होगी। खैर, मैं भी सभी के साथ गुजिया खाता और एक दूसरे पर रंग डालता। बहुत मज़ा आ रहा था। सभी को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। बहुत खुश थे। वहाँ पर छोटे बड़े जितने भी लोग थे सभी बहुत प्रसन्न थे। इतने में मेरी नज़र दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। मैं रुक गया और मैं उसे देखने लगा। मैं उस बूढ़ी औरत को देख रहा था तो उसने भी मुझे देखना शुरू कर दिया। मेरी नज़र उस पर से हट नहीं रहे थे। उसने भी मेरे ऊपर नजरें गड़ोई रखी थी और अपने हाथों में कुछ गुड़िया जैसी पकड़े हुए थी। मैंने सोचा ऐसा लग रहा है कि ये कोई पागल है। खैर, कोई बात नहीं। मैं फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। तभी मेरी नज़र फिर उस गुड़िया पर पड़ी तो वो बैठकर उस गुड़िया में कुछ बांध रही थी। मैंने सोचा ये पागल है, क्यों ना इससे ये गुड़िया ले ली जाए। मैं उसके पास गया और मैंने कहा, दादी जी, आप एक गुजिया मुझसे ले लीजिए और मुझको एक गुड़िया दे दीजिए। वो बड़ी हैरानी से बोली, अरे नहीं बेटा, ये मैं अपने बेटे के लिए लाई हूँ। मैंने बहुत जिद की, दादी जी प्लीज मान जाइए, मुझसे ये गुजिया ले लीजिए और मुझे ये गुड़िया दे दीजिए। खैर, उस बूढ़ी औरत ने मेरी जिद को मान लिया और मुझे उस गुड़िया को दे दिया। मैं उस गुड़िया को अपने घर ले आया और मैंने सोचा कि इस गुड़िया को मैं अपने घर में रख देता हूँ, इसके बाद रंग खेलूँगा, नहीं तो ये रंग में ख़राब हो जाएगी। सभी बच्चे इस पे रंग डाल देंगे और ये गंदी हो जाएगी। फिर मैं तो इसके साथ कैसे खेलूँगा। यही सोचकर मैंने उस गुड़िया को किसी को नहीं दिखाया। मैंने अपने दोस्तों से भी नहीं बताया कि मैं गुड़िया लाया हूँ। मैंने अपने मम्मी से भी नहीं बताया, पापा से भी नहीं बताया और अपनी बड़ी बहन से भी नहीं बताया और अपने बड़े भाई से भी नहीं बताया, जिससे मैं बहुत प्रेम करता था। और मैं चुपचाप अलमारी का दरवाज़ा खोला और मैंने उस अलमारी में इसको रख दिया और फिर से मैं बाहर आकर के दोस्तों के साथ रंग खेलने लगा। दोस्तों खेलते खेलते काफ़ी समय हो चुका था। मैंने सोचा कि अब घर चला जाए और घर में कुछ खाते हैं। मैं यही सोच ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पुकारा और मुझसे कहा हो कि अभी तुम्हें जाना नहीं है, अभी तुम्हें और खेलना है। मैंने आगे पीछे दाएं बाएं देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। खैर, मैं फिर खेलने लगा दोस्तों के साथ। अब मुझे भूख भी सता रही थी और मैं फिर अपने दोस्त से कहने लगा कि दोस्तों तुम खेलो और मैं घर जाना चाहता हूँ। इतने में फिर मेरे पीछे से ऐसे आवाज़ आई कि किसी ने कहा हो कि अभी तुम खेलो, अभी मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और दूर
वही बूढ़ी औरत बैठी थी और मुझे देख रही थी। मैंने सोचा यहाँ कोई जब है नहीं तो किसने मुझसे कहा। खैर, अब मेरे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा और मैं अपने घर जाऊंगा, ऐसा मैंने निर्णय लिया। और जब मैं अपने घर जाने लगा तो किसी ने ऐसा लगा कि मारो मेरे पैरों को पकड़ लिया हो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे पीछे खींच रहा हो। मैंने अपने दोस्तों से कहा, मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे मत खींचो। सारे दोस्त मेरे दूर खड़े थे। जब मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। मैंने कहा, मुझे किसी ने खींचा था। तो मेरे एक दोस्त ने कहा, नहीं, तुम्हें किसी ने नहीं खींचा था। खैर, मैंने एक दोस्त से कहा कि मुझे मेरे घर छोड़ाओ। वो मेरे साथ मुझे घर भेजने के लिए तैयार हो गया। वो मेरे साथ मेरे घर तक आ गया और मैं अपनी मम्मी से खाना मांगने लगा। मेरी मम्मी ने मुझे खाना दे दिया। मैंने खाया, जी भर के खाया और फिर मैं मम्मी के पास बैठ गया। मैंने सोचा कि मैं अब जा कर के उस गुड़िया के साथ खेलता हूँ। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आप बैठो, मैं जाता हूँ, थोड़ा खेल लेता हूँ। मैं उस कमरे में गया और उस अलमारी को खोला और मैं उस गुड़िया को निकाल करके उसमें बंधे धागे को खोलने लगा। इतने में मुझे ऐसा लगा कि मानो किसी ने मेरे सर को तेजी से घुमा दिया हो। मुझे पकड़कर ऐसा लगा किसी ने नचा दिया। दोस्तों, मैं डर गया, लेकिन गुड़िया से खेलने की जिद मेरी बहुत ही जिद्दी किस्म की जिद थी। मैंने ठाना था कि मैं गुड़िया को अपने साथ रखूंगा, मैं खेलूंगा, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने उसके सारे धागे को खोल दिया था और मैंने उसको जमीन पर रख दिया था। जब मैंने उसे जमीन पर रखा तो वो गुड़िया धीरे धीरे आगे को बढ़ने लगी। मैंने सोचा हो सकता हो इसका कोई सिस्टम हो, ये आगे चलने वाली गुड़िया होगी तभी तो ये आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर जब मैंने उसको देखा तो उसमें कोई भी सेल नहीं था, कोई भी बैटरी नहीं पड़ी थी। बिल्कुल सिंपल कपड़े की गुड़िया थी। और जब मैंने उसको फिर जमीन में रखा तो फिर वो चलने लगी। मुझे हैरानी हुई और मैं उस गुड़िया को वहीं पर छोड़कर दौड़कर अपनी मम्मी के पास चला गया। और जब वहां पर मैं गया तो तेजी से मेरे सर में दर्द होने लगा। मुझे चक्कर से आने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे शरीर में ताकत ही नहीं बची है। मुझे बहुत कमजोरी सताने लगी अचानक। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बिस्तर पर दबा रहा हो। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत उलझन महसूस हो रही है। तो उन्होंने तुरंत पापा को बुलाया और कहा, डॉक्टर को बुला लो। पापा ने डॉक्टर को फ़ोन किया, वो घर पर आ गए। उनकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है। दोस्त, तभी अचानक मेरे घर के बाहर एक साधु मंडली के साथ निकले और उन्होंने मेरे घर के बाहर आवाज मारी, कोई है? मेरी माताजी घर के बाहर गईं। उन्होंने कहा, हाँ साधु जी, क्या सेवा की जाए आपकी?
उन्होंने कहा, बेटी तेरे घर में डायन है। मेरी माता ने कहा, हैं? ये क्या बोल रहे हो साधु जी आप, मेरे घर में डायन है? हाँ बेटी तेरे घर में डायन है। मैंने कहा, महाराज ये आप क्या बता रहे हो? उन्होंने कहा, यदि मैं अंदर आऊं तो आपको ये दिखा सकता हूँ बेटी। मैंने कहा, अवश्य साधु साहब। मैंने उन साधु को अपने घर में प्रवेश करने दिया और वो जब घर के बाहर अंदर आ गए तो पूरे घर में भ्रमण करने लगे। मैंने पूछा, गुरु क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे घर में डायन को ढूंढ रहा हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कह रहे हैं, डायन ढूंढ रहे हैं। आखिर डायन कहाँ से आएगी जब मेरे घर में डायन है नहीं। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? मैंने बड़ी हैरानी से जवाब दिया, मैं हूँ, मेरे पति हैं और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है। सबको बुलाओ। मैंने सबको बुला लिया। फिर साधु ने सबसे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे। सभी ने अपने जीवन का सारा हाल बताया। जब मुझसे साधु ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो मैंने कहा, मैं बाहर खेल रहा था। तुम्हें कोई मिला था? मुझे एक गुड़िया मिली थी। क्या दिया था? मुझे एक गुड़िया दी थी, लेकिन मैं वो गुड़िया आपको नहीं दूंगा, वो बहुत अच्छी गुड़िया है, लेकिन एक दिक्कत है उस गुड़िया में, वो बिना बैटरी बिना सेल के वो चलने लगती है, मुझे डर लगने लगता है। बेटा वो गुड़िया नहीं है, वो तुम्हारी मौत का सामान है, वो एक डायन है, डायन। यदि तुम जीना चाहते हो, अपने परिवार की भलाई चाहते हो बेटा, तो उस गुड़िया को हमें दे दो। जब मैंने उनसे इतनी बात सुनी तो मैं बहुत डर गया था और मैंने मम्मी से कहा, मम्मी उस कमरे में मैंने उस गुड़िया को रखा है। जब मम्मी वहाँ पर गई तो उस गुड़िया ने मम्मी को जमीन पर पटक दिया और मेरी मम्मी की काफ़ी चोट लग गई थी और उस गुड़िया ने मेरी मम्मी के गले को दबा रखा था। जब मेरी मम्मी वहाँ चिल्लाई तो साधु जी वहाँ पर दौड़ कर गए। उन्होंने मंत्रोपचार के द्वारा उस गुड़िया को हटाया। तब तक मेरी माता जी काफ़ी बेहाल हो चुकी थी, लेकिन सब ठीक था। साधु जी ने अपने मंत्र शक्ति के द्वारा उस दैवी और आपत्तिजनक काले जादू वाली गुड़िया को अपने वश में किया और उसको पकड़कर अपनी झोली में डाल लिया। जब इतना किया उन्होंने तो घर के बाहर एक बुढ़िया आकर के पुकारने लगी, कौन किया है इस काम को, किसने किया है, कौन किया है इस काम को, मेरे सामने आए, वो किसने किया। जब साधु इतनी बात सुनी तो वो घर के बाहर निकले और कहा, डायन ये काम मैंने किया है। साधु ने कहा, कुलक्षणी अब तेरी बारी है। साधु ने इतना कह करके मंत्रों शक्ति से उस पर फूंक मारी। तो दोस्तों वहाँ का नज़ारा कुछ आश्चर्यजनक था। वो बुढ़िया आग में जलने लगी और देखते ही देखते
वो गायब हो गई। न उसकी राख थी न वो गुड़िया। मैंने आश्चर्य से पूछा, बाबा ये जल गई होती तो इसकी राख कहाँ गई? ना इसकी यहाँ पर राख है न बुढ़िया, कहाँ गए? उन्होंने कहा, बेटा तुम नादान हो। काली शक्तियों का केवल अंधेरा होता है, अंधेरी परछाई होती है, उनकी राख नहीं होती। आज के बाद जीवन में यदि कोई भी तुम्हें चीज दे या कोई भी वस्तु दे तो आप लेना नहीं बेटा। किसी की कोई भी वस्तु हो, कितनी भी सुंदर हो, पसंद आ जाए तो उसे लेने की कोशिश मत करना। मैंने उनकी इतनी बात को अपने हृदय में बसा लिया था और जीवन में फिर मैंने कभी भी ये कसम खा ली कि किसी से भी अपनी पसंद की वस्तु लूंगा नहीं जब तक घर के बड़े और बुजुर्ग लोगों से पूछ न लूं। मम्मी पापा की बिना इजाजत के मैं कुछ भी नहीं लूंगा किसी से। कहानी का समाप्तिकरण हो चुका है दोस्तों।